स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे 14 फरवरी को 2021 में जो अभी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है कल। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। काफ़ी लोगों से बात करके मैंने इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस टू द पॉइंट ना हो, लेकिन मैंने जो उनका की पॉइंट है वो नोट किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज रहा है, बहुत ही ज़्यादा चेंज रहा है। क्योंकि पिछले जो लास्ट 3 टाइम्स एग्ज़ाम हुए सैम्स के, उसमें क्या रहा है कि उन लोगों ने अच्छे क्वेश्चंस पूछे जो आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जो आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया है। जैसे डीएसबीएम से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। बाकी आप लोग देख रहे थे कि जो जनरल फार्मेसी के क्वेश्चन है वो कम ही थे और प्रैक्टिकली क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही थे, है ना। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का ये वीडियो और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। केवल की पॉइंट मैंने नोट किया है, अभी कोई आंसर नहीं है। बहुत ही जल्द इसको आपको जो है पूरी आंसर की भी आने वाली है, जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसकी आंसर की भी आएगी, जल्दी ही आएगी। 48 से 72 घंटे में इसकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। तो देखते हैं हम अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे क्या क्या हमारे क्वेश्चन थे वो देख ही लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, थर्ड एडिशन ऑफ आईपी इंडियन फार्माकोपिया का तीसरा एडिशन कब आया। देखिए कुछ के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस के नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि थर्ड एडिशन ऑफ आईपी कब आया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ थर्ड एडिशन जो आईपी है वो 1985 में आया, ठीक है। फिर जैसे फार्मेसी एक्ट पूछ लिया गया था। मैंने क्वेश्चन करवाए भी हैं आप लोगों को, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। हालांकि इस बार पूरा पैटर्न चेंज था, लेकिन फिर भी आपको 8-10 क्वेश्चन मिले जरूर होंगे। जैसे फार्मेसी एक्ट मैंने करवाया है, फार्मेसी एक्ट 1948 बहुत बार करवाया है, आप लोगों को पता भी होगा। फार्मेसी शेड्यूल से देखिए एक क्वेश्चन आ गया था। जो आप देखेंगे कि जो फार्मेसी लिखा हुआ होता है किसी भी मेडिकल शॉप पे, जो फार्मेसी लिखा हुआ होता है वो किस शेड्यूल के तहत आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ नया था, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसका आंसर वैसे आपका शेड्यूल एन होना चाहिए, एन, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करेंगे। आने देते हैं हम लोग, आंसर की आती है, देखते हैं क्या देते हैं ये लोग राइट आंसर। नैलीडिक्सिक एसिड का यूज़ आ गया था कि नैलीडिक्सिक एसिड का यूज़ क्या है। आप लोग बताएंगे कि नैलीडिक्सिक एसिड का यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 वीईडी, देखिए ये तो मैंने लास्ट टाइम ही करवाया था, जो कि आपका मैं लेकर के आया था टॉप 29 क्वेश्चन, उसमें था वीईडी। और मैंने इस क्वेश्चन पे फोकस भी किया था कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि वीईडी में वाइटल, वी रिप्रेजेंट करेगा वाइटल को, ई एसेंशियल को, तो डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिज़ायरेबल। मैंने करवाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन तो उसी से आया। फिर बढ़ेंगे, देखिए एक आया था, आपको फुल फॉर्म बताना था आईसीयू एंड ओपीडी का फुल फॉर्म। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू एंड ओपीडी। तो मोस्टली लोगों ने कर लिया होगा, बहुत सारे लोग फार्मासिस्ट हमारे हॉस्पिटल्स में ही काम कर रहे हैं, कर लिया होगा। इंटेंसिव केयर यूनिट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। फार्माकोडायनेमिक्स देखिए करवाया मैंने ये क्वेश्चन, कई बार करवाया फार्माकोडायनेमिक्स क्वेश्चन। जो रेगुलर देख रहे हैं उनको ज़रूर मिला होगा फार्माकोडायनेमिक्स। व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, इंस्क्रिप्शन। देखिए इंस्क्रिप्शन का भी मैंने करवाया था, बस ये है कि ये लोग आंसर अलग अलग दे देते हैं। जो मैंने करवाया था उसमें आंसर था कि मेन बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, लेकिन इनका जो ऑप्शन था उसमें मेन बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इन्होंने पूछा था कि जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी हैंडलिंग में क्या क्या होता है। जैसे फार्मासिस्ट है तो अगर वो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर रहा है तो क्या होगा, जैसे रीडिंग, चेकिंग, है ना, कलेक्टिंग द मटेरियल। और इसमें एक ऑप्शन था रीचेक का कुछ था कि दोबारा उसको फिर से देखना चाहिए एनालिसिस के लिए, तो वो गलत है, ठीक है, वो गलत ऑप्शन था। तो ये एक क्वेश्चन आया था आपका। 10वां देख लीजिए, एक एरोसोल से रिलेटेड, एरोसोल की रिलेटेड पैकेजिंग से आया था कोई एक क्वेश्चन। उसमें भी आपसे जो है यही पूछा जा रहा था कि एरोसोल की पैकेजिंग में क्या क्या होता है। तो उसमें एक शायद आपका ऑल ऑफ द एबव करके भी था। तो देखते हैं इसका क्या वो लोग लेते हैं, चूँकि ऑप्शन के ये क्वेश्चन के आंसर तो याद नहीं है।
बाइंडर इन टैबलेट से था। टैबलेट में कौन सा बाइंडर ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसके भी ऑप्शन अब किसी को याद ही नहीं है, केवल क्वेश्चन याद है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ये बाइंडर इन टैबलेट ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन हो गया, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। फिर एक्टिविटी ऑफ फार्मासिस्ट विद पेशेंट। सपोज दैट कोई पेशेंट आ गया, फार्मासिस्ट हैं आप, ठीक है। अगर वो आपको अपनी पास्ट हिस्ट्री बता रहा है मेडिकेशन की कि हम मेडिसिन ले रहे थे, इस तरीके का एक क्वेश्चन था कि अगर कोई फार्मासिस्ट है, किसी पेशेंट से बात कर रहा है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री किस तरीके से लेनी चाहिए, तो मतलब उसको टाइम देना चाहिए, उसका पूरा जो है जो पास्ट हिस्ट्री है, क्या क्या मेडिसिन ली, ये जानना चाहिए। इसी तरीके के इसमें ऑप्शन थे। तो इसमें तो ऑल ऑफ द एबव ही बता रहे हैं, सही है। लेकिन अभी क्या है, ऑन जब इसके ऑप्शन मिलेंगे तभी हम लोग जो है कुछ समझ पाएंगे, है ना। लेकिन ये आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। जिन लोगों ने नहीं दिया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसबगोला लैक्सेटिव, हाँ, एक इसबगोल लैक्सेटिव से आया था कि इसबगोल किस तरीके का लैक्सेटिव है, बल्क फॉर्मिंग है, स्टिमुलेंट परगेटिव है, इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था कि सिंथेटिक सिरप शुगर, मतलब ये है कि जो इन लोगों ने पूछा था कि सिंपल सा नहीं पूछा था कि सिरप में किस तरीके की हम लोग शुगर का इस्तेमाल करते हैं। शुगर मतलब वही मीठा करने के लिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, है ना। और एक इन्होंने सेकेराइड करके भी कोई दिया था ऑप्शन। तो सिंथेटिक सिरप में वैसे सुक्रोज का ही इस्तेमाल करते हैं, हाँ। लेकिन अभी देखते हैं कि अभी एग्जैक्ट चूँकि हम लोगों को ऑप्शन भी नहीं पता है, तो हम लोग अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। हालांकि आपको क्वेश्चन केवल दिखाने का मकसद है इस वीडियो का कि आप क्वेश्चन समझें कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक को टच करके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फार्मासिस्ट रोल इन फार्मेसी, हाँ, एक ये इस तरीके का भी क्वेश्चन आया था कि फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है फार्मेसी में, है ना। कि डिस्पेंसिंग, है ना, डिस्पेंसिंग था, और भी एक दो ऑप्शन थे, हाँ। आईपीडी से रिलेटेड भी था, शायद कुछ था कि हॉस्पिटल का भी कुछ उसका इंक्लूडेड होता है। तो अभी क्या है, इसके ऑप्शन नहीं, मेन बात ये। लेकिन हाँ, आप ये समझ जाएंगे कि इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखेंगे हम लोग, टाइप 3 एरिथीमिया से भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन था कि टाइप 3 मेडिसिन जो है एक कोई होती है, उसको देने से क्या होता है हार्ट पेशेंट को। तो या जो टाइप 3 एरिथमिया जिसको है उसके लिए कौन सा केमिकल है, तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन था आपका एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएगा, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। आपसे एक और 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, तो उसमें से एक इनालाप्रिल सॉरी लोसार्टन या वेलसॉर्टन करके कोई एक ऑप्शन बता रहे हैं ये हमारे जो मित्रगण हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोई लोसार्टन या वेलसॉर्टन करके कोई एक ऑप्शन था, तो वही सही है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में दिया जाता है। देखिए जीएस के जो क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन आपके फार्मेसी के हो गए। जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस से जुड़ा हुआ राज्य, कोई एक आया था कि जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो पहली बार किसी एक राज्य में मनाया गया था, और उसके बाद उसी के मतलब मेमोरी में हम लोग विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था, तो शायद इसका नागपुर करके कोई था, नागपुर अधिवेशन हुआ था। देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आ गया था, मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो आपसे छीने जा रहे हैं और आपको पूरे आपके राइट्स का यूज़ करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप किस आर्टिकल के थ्रू जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं या राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर था वो 32 था, आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करिए, ये बिल्कुल सही है ना। और हाँ, एक आया था, ट्रॉफी इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें से कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। तो ट्रॉफी जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं, तो इसमें शायद बेटन कप या रोवर्स कप करके कोई एक था ऑप्शन, तो वो नहीं है। अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 दिसंबर को, मे बी 18 दिसंबर, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि मुझे जैसे ये क्वेश्चन आया मैंने इनका सीधे आपके लिए वीडियो बना दिया है, इसका मैंने अभी चेक नहीं किया। और आप लोग इसको देख सकते हैं ना, बाद में चेक कर सकते हैं आप लोग। इसी वजह से ये वीडियो लाएँ कि आपको कम से कम पता चल जाए कितने आपके सही हुए हैं।
अल्पसंख्यक दिवस से एक आया था, कब मनाया जाता है? हाँ, एक क्वेश्चन आया था, IIM की घोषणा मोदी जी ने किस राज्य के लिए की थी? मतलब एक नया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को ओपन करने के लिए मोदी जी ने घोषणा करी थी कि इस राज्य में एक नया IIM ओपन होगा। तो किस राज्य के लिए था, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। 23 क्वेश्चन पे चलेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम, असम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। किसान के पास, हाँ, एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था कि एक किसान के पास 2 मुर्गी हैं, हर 2 महीने में वो डबल हो जाती हैं, तो 6 महीने में कितनी मुर्गी हो जाएंगी? तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो 16 था। भाई 2 मुर्गी हैं और हर 2 महीने में डबल हो जाएंगी, यानी 2 मुर्गी को लिया उसने। अब अगले 2 महीने में, जो आने वाले 2 महीने, पहले 2 महीने हैं उसमें 4 हो गई। फिर जो आने वाले 2 महीने हैं तो 4 का दूना 8 हो गया। फिर जो आने वाले 2 महीने हैं 8 का दूना 16 हो गया, तो 16 मुर्गियाँ हो जाएंगी। सोहन और मोहन की हाइट करके कोई क्वेश्चन था, किसकी हाइट कम किसकी हाइट ज़्यादा? तो इसमें जो राइट आंसर आ रहा है अभी एनालिसिस में, वो सोहन आ रहा है कि सोहन की हाइट जो है सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, सबसे लंबा था। फिर 17 लोगों की लाइन में आगे महिला है, पीछे भी महिला है और हर दूसरे नंबर पे महिला है, तो पुरुषों की संख्या क्या है? तो पुरुषों की संख्या 7 जहाँ तक निकल के आ रही है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी अभी आने दीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है, आने दीजिए आंसर की, आप लोग तब चेक करिएगा आराम से। 27 नंबर था, F11 का वर्क क्या है? जो फंक्शनल की होती हैं कीबोर्ड में, F1 F2 F3। आपसे पूछा जा रहा था कि इसका F11 का वर्क क्या है, तो इसका अभी देखते हैं हम लोग क्या आंसर आता है। प्रिंट का ऑप्शन किस में आता है? एक आया था, जब किसी डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिंट करते हैं तो वो ऑप्शन किस में मिलता है? तो शायद रिव्यू का एक आता है, उसमें मिलता है प्रिंट का ऑप्शन। चलिए देखते हैं इसमें इसका भी क्या आंसर आता है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि आपस में वो थे सब, वो उनका भाई है, वो उनकी बहन है, हैं? तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था। तो इसका ये जो हैं स्टूडेंट्स और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ये बताना कि भाई का कुछ था कि उसका भाई है। अभी क्या है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जब आएगा तभी पता चलेगा, है ना। फिर बढ़ेंगे 30 नंबर पे। अ फीचर ऑफ MS ऑफिस दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल स्कॉड, है ना। तो ऑटो सेव करके था कोई एक, इसका ऑटो सेव, ये तो करेक्ट है, ऑटो सेव, है ना, ये करेक्ट है। अ फीचर ऑफ MS ऑफिस दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल स्कॉड, पता नहीं कुछ ऑटो सेव करके था इसका। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या है, इन क्वेश्चंस का जो लाने का एक मोटिव है, तो वो ये है कि कम से कम आपको ये पता चले कि किस किस टॉपिक को क्वेश्चन ने टच किया है, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने। क्योंकि इस बार पैटर्न जो था वो काफ़ी चेंज था। ठीक है, और आप लोगों को देखिए अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों जो वीडियो कर रहे थे उससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन अभी क्या है कि अभी इन लोगों ने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है ना। जब पैटर्न ही चेंज है, DSBM से ज़्यादातर क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट से क्वेश्चन है, जिनसे जो है क्वेश्चन कम उठाए जाते हैं, उन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, शेड्यूल वगैरह का तो सुनने में आ रहा था कि ये क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एक शेड्यूल से क्वेश्चन आ गया, वो भी थोड़ा हट के था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पेपर में आपका बढ़िया स्कोर नहीं है तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आने वाले पेपर्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आने वाले पेपर्स पे ध्यान दीजिए। आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये मान के चलिए आप लोग सेंट्रल वेंट्रल का जब कभी देने जाएंगे एग्ज़ाम, तो आपको पक्का इससे बेनिफिट मिलेगा, पक्का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखते रहिए आप लोग वीडियो एनालिसिस, और इसी तरीके से जो फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके लिए इसी तरीके से अपडेट लाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।